10 की खान कौन है? श्री बालकृष्ण। तो सत्य प्राणों की रचना तो करती, परंतु उस बालकृष्ण भगवान के लिए एक भी रचना नहीं। एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। ऐसा कौन सा ग्रंथ रचा जाए जिससे मन को शांति भी प्राप्त हो और इस संसार का भी कल्याण हो। तो नारद जी ने जो अपने पिता ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ के 4 श्लोक इत्यादि 4 श्लोकों को, पहले 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण था। 4 श्लोक व्यास जी को सुना कि इनकी रचना, इनकी व्याख्या की। तो वेद व्यास जी ने उनकी व्याख्या करके 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में रचना की। बड़ी प्रसन्नता से रचना की उसकी, बड़े प्रसन्न हुए और पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त हुई इसको। क्योंकि वेदों को पढ़ने के लिए कुछ नियम है। साधारणतः ऐसे नहीं है कि घर पे आप बैठ करके जब मर्जी पढ़ लें, वो नहीं है। वो भी स्त्रियों के लिए नहीं थे, 4 वर्णों के लिए नहीं थे, केवल एक वर्ण के लिए थे वेद। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। इसको स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी पढ़ सकते। अब वेद व्यास जी ने जब रचना कर ली श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो मन में विचार करने लगे कि कोई इसका सुयोग्य ऐसा पात्र हो जो इसको इस संसार में प्रचलित कर सके, संसार में इसको विख्यात कर सके। फिर अपने मित्र का ही ध्यान आया नारद जी को। क्यों कहते हैं, राग वही जा में राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, नार वही जो पति संग रहे, ईल वही जवानी को रोके, सूर वही जो सम्मुख खड़े को, संपत्ति में भय मित्र अनेक, मित्र वही जो विपत्ति पड़े। राग भजन की सुंदरता भगवान के नाम से ही है। शील स्वभाव उसका ये जो युवावस्था में अपने आप में अंकुश रखे। वृद्धावस्था में सभी शांत हो जाते हैं, मन को मार करके बैठ जाते हैं कि बच्चे को अब क्या करें। क्रोध नहीं रहता वृद्धावस्था में, युवावस्था में आता है क्रोध। जवानी वही है जो वृद्ध युवावस्था में अपने आप पे अंकुश रखे, अपने आप पे कंट्रोल रख सके। सूर वही है जो विपत्ति के समय डट करके खड़ा रहेगा। जो जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सभी आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, पर उन परिस्थितियों का सामना करे डट करके। जब आपके पास धन संपदा है तब तो मित्र बहुत बन जाएंगे आपके। चलो कब बैठ करके खाते पीते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं, ऐसी अवस्था में तो बहुत बन जाएंगे। परंतु जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आई है, कोई कष्ट आया है, उस समय आपके साथ में कोई जो डटकर खड़ा हो, सच्चा मित्र वही। तो ऐसे नारद जी वेद व्यास जी के मित्र हैं। नारद जी से मिले, नारद जी से पूछने लगे कि नारद जी, आपके कहे अनुसार मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना तो कर लिया, इसके लिए कोई सुयोग्य वक्ता भी हो जो इस संसार में इसका प्रचलन, इसका विख्यात, इसको जीवन में उतार करके लोगों में, जन जन में इसको बांट दे। तो नारद जी कहने लगे कि इसके लिए आप दूर क्यों ढूंढ रहे? आपके स्वयं के पुत्र हैं सुखदेव जी। वेद व्यास कहने लगे, परामर्श तो बहुत अच्छा है, परंतु वो तो नर्मदा नदी के तट पर तपस्या में लीन है, और तपस्या भी कैसी? निराकार भक्ति में। भक्ति भी 2 प्रकार से होती है, साकार और निराकार।
साकार भक्ति तो ये है जो सब कर रहे हैं। भगवान ज्योति प्रज्वलित है, भगवान का स्वरूप सामने है, भगवान की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये साकार भक्ति है। निराकार भक्ति कि आप एकांत स्थान पे बैठे हो, ना कोई धूप ज्योत इत्यादि कुछ नहीं, केवल अपने मन में प्रभु का चिंतन कर रहे हो, केवल ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, ना उनकी कोई फोटो है सामने, ना उनका कोई स्वरूप है सामने, केवल ईश्वर का ध्यान मन में। तो नारद जी ने कहा कि आप अपने 2 शिष्यों को भेजिए वहां पर, और श्रीमद् भागवत के जो रस है उसमें से 2 श्लोक दिए होंगे, इन 2 श्लोकों को जाकर के सुनिए। तो 2 शिष्य गए, पहुंच गए जहां पर सुखदेव जी तपस्या में लीन थे। अब डर के मारे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, जो साधु संत तपस्या कर रहा हो और उसके सामने कुछ बोले और वो रुष्ट हो गए तो श्राप दे दे, ऐसा मन में डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छुप गए और पहले श्लोक को जो वर्णन किया, ग्रहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारकम् विभ्रदवास कनक कपीशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वैरुरधर पूर्णयेन गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरम्यं प्राविशद गीतकीर्ण्यः। जब पहला श्लोक सुना सुखदेव जी के कानों में मधुर ध्वनि पड़ी तो एकदम से आंखें खोल करके इधर उधर देखने लगे कि इतनी सुंदर व्याख्या किस ईश्वर की कर रहे हैं। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि संध्या के समय भगवान कृष्ण गौओं को चरा करके वृंदावन की तरफ आ रहे हैं, सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी, अधरों पे लगाई हुई बंसी बजा रहे हैं, और गौओं के खुरों से जो धूल उड़ रही है वो उनके मस्तक पर लगी हुई है। हल्का हल्का पसीना आ रहा है तो वो धूल के कण जैसे मोती चमकते हैं, इस प्रकार से चमकते हैं। व्याख्याकारों ने यहाँ पर ऐसी व्याख्या की है कि उस समय भगवान का स्वरूप नटवर बपु, जैसे कोई नट तमाशा करने के लिए स्टेज पर जाने के लिए, रंगमंच पर जाने के लिए तैयार होकर जा रहा होता है, ऐसा सुंदर स्वरूप है। सांवली सलोनी सूरत है, अधरों पे वो मुरली रख करके मुस्कुरा रहे हैं मध्यम मध्यम। तो सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि जैसे ईश्वर का ध्यान लगा करके मैं बैठा हूं वो तो इतना सुंदर नहीं है, ये किस देवता की व्याख्या की, जिसको सुनकर ही मैं मोहित हो गया। इधर उधर देखने लगे, पूछने लगे कौन है, कहां से ये आवाज आई। शिष्यों को थोड़ी सी हिम्मत आ गई और दूसरा श्लोक सुनाया, अहो वकीये स्तन काल भूतम जिन्धास पायदा प्रसादवी लेविं गतिं धात्रयुचिता निर्देशकामार्थो लेविं गतिं धात्रयुचितां किं वा दयालु शरणं व्रजेहो। भगवान की लीलाओं में से एक मधुर लीला पूतनावत की जाती है। टीकाकारों ने अनेक अपने अपने अनुसार व्याख्या की। एक भगवान एक परब्रह्म परमेश्वर ही है जो उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो भी उसको वो आनंद के साथ जवाब देते हैं।
पूतना उनको मारने के लिए स्तनों पर विष लगा करके आया। दुग्ध पान किया है भगवान ने और उसको वरदान दिया कि हे देवी, तुमने मुझे अपना दुग्ध पान करवाया है। तुम किसी भी मकसद से, किसी भी कारण से आई, परंतु तुमने मेरी माता होने का हक अदा किया है। तो जो यशोदा मैया को गति प्राप्त होगी, वैकुंठ का वास मिलेगा, वही तुमको भी सदगति प्राप्त होगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी प्रफुल्लित हो गए कि ऐसी सुंदर व्याख्या, इतने दयालु भगवान मैंने तो आज तक सुना ही नहीं था। मैं तो केवल अपनी अंतर्मन का ध्यान करके उसे प्रभु का चिंतन कर रहा था। ऐसी सुंदर व्याख्या सुन करके शिष्य सामने आ गए। उन्होंने बताया, सुखदेव जी पूछ लगी कि कहाँ से आए हो, किस प्रकार से, कौन हो? तो क्या आपके पिताजी ने हमको भेजा है। उन्होंने एक ऐसी ग्रंथ की रचना की है जिस ग्रंथ के योग आपको ही पाया है, जिसको श्लोकों को सुनकर के आप इतने प्रफुल्लित हो गए। ऐसे 18,000 श्लोक हैं, उनका आप मनन कीजिए, पठन कीजिए। आप अपने पिता के आश्रम में चले गए, उनके साथ चले गए। वहां पर आकर के पिताश्री को नमस्कार किया। नारद जी भी वहीं पर थे। तो पिताजी कहने लगे कि योग्य है, हम समझते हैं कि मेरा पुत्र इसके योग्य है, परंतु संसार को भी पता होना चाहिए कि योग्य है कि नहीं। क्योंकि गद्दी कोई प्राप्त करना, कोई स्थान प्राप्त करना पीढ़ी दर पीढ़ी ये आवश्यक नहीं है कि उसके योग्य हो। लोग ये भी कह सकते हैं कि अपने पुत्र होने के कारण ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण उनको अर्पण कर दी, उनको दे दी। तो नारद जी ने उसके लिए बताया कि राजा जनक हैं, आप उनसे इसका प्रमाण पत्र ले सकते हैं। राजा जनक को समाचार भेज दिया कि मैं पुत्र को भेज रहा हूँ, तो इसको योग समझ करके बताएं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण करने के योग्य है कि। सुखदेव जी को भेजा। सुखदेव जी जाकर के जनकपुरी में कहा कि मैं महाराज जनक से मिलना चाहता हूं। सैनिकों ने जाकर बताया कि इस प्रकार से व्यास पुत्र सुखदेव जी आपसे मिलने के लिए आए। जनक जी ने कहलवा दिया कि 15 दिन तक मेरे पास समय नहीं, अगर इंतजार कर सकते हैं तो बैठे रहे, उसके बाद मैं मिलूंगा। सुखदेव जी को आकर के सैनिकों ने बताया। सुखदेव जी बाहर ही बैठे रहे 15 दिन तक। 15 दिन के बाद में फिर सैनिकों से कहा कि 15 दिन हो गए हैं, मैं महाराज जनक से मिलना चाहता हूँ। जनक जी के पास फिर सैनिक गए, सारा बताया। तो जनक जी ने सैनिकों से कहा कि जाकर कह दो क्या धन वगैरह लेने की इच्छा है, तो वो तो सैनिक ही दे देंगे, राजकोष से जितना चाहे धन ले लें। सैनिकों ने आके कहा कि महाराज क्या धन इच्छा है, भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो बताइए। जितना भी महाराज ने कहा है, जितना भी आपको चाहिए उतना दे दें। कहा मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं केवल उनसे वहां मिल करके वार्तालाप करना चाहता हूं। तो एक सुंदर बगीचे में आसन लगवा दिया, वहां बिठा दिया। जनक जी के कहे अनुसार वहां पर सुंदर नृत्यांगनाएं उनकी सेवा में लग गई। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन इत्यादि उनको कराए गए। वो नृत्य आदि करती रही। किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ जागृत नहीं हुआ उनके पास। जनक जी आए, नमस्कार किया, प्रणाम किया सुखदेव जी को और कहा कि जो मैंने परीक्षा ली उसमें तुम उत्तीर्ण हो गए हो। क्यों कोई किसी के लिए 15 दिन तक प्रतीक्षा करे तो कितना धैर्यवान होगा। धन वगैरह की भी कोई इच्छा नहीं जागृत हुई। नृत्यांगनाएं सेवा करती रही, किसी प्रकार का काम का वेग नहीं आया। तो जनक जी ने प्रमाण पत्र दे दिया कि
हाँ तुम श्रीमद् भागवत पढ़ने और इस संसार में विख्यात करने के लिए योग्य हो। कहते हैं संसार में अनेक सेवाएं, अनेक प्रकार के कार्य होते रहते हैं, क्योंकि वक्ता के साथ श्रोता के भी गुण आवश्यक है। कल आप वक्ता के गुण सुन रहे थे, श्रोता के गुण भी होते हैं। सुखदेव जी ने खुद कहा है, स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में, श्रोता 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है श्रोता, जो केवल कथा श्रवण करने के लिए आता है। उसको और दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, केवल उसका लक्ष्य होता है कि मैं कथा श्रवण करने जा रहा हूँ, भगवान का गुणगान श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरे नंबर का होता है श्रोता। श्रोता किसको कहते हो? सुपारी वगैरह काटने होती है क्या चीज, उसको कहते हैं श्रोता, मतलब काटने का काम। और बहुत से इस तरह के भी आते हैं कि ठीक है व्यवस्था चलो बढ़िया है, टेंट वेंट लग रहा है, पर थोड़ी सर्दी ज्यादा है, गर्मी में थोड़ा मौसम ठीक होता, तब रखते प्रोग्राम ज्यादा अच्छा था, और थोड़ी बहुत डेकोरेशन और हो जाती है, थोड़ा और अच्छा लगता। आज प्रसाद में बिस्कुट दिए, कुछ और पकौड़े वकौड़े होते तो ज्यादा बढ़िया रहता है। और नीचे बैठने में थोड़ी परेशानी होती है, सभी के लिए कुर्सी वुर्सी लगी होती है, वह कमियां देखते, उनको सिर्फ कमी ढूंढनी है। तीसरे नंबर का होता है सोता, उसको कुछ मतलब नहीं है, ना कथा से ना किसी के प्रबंध से, केवल कोई ऐसा स्थान देखेगा जहाँ पर कोई को डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एक आंत में कहीं खंभे से पीठ, दीवार से पीठ लगा करके बस बैठ जाना है और आराम से 2-3 घंटे की नींद लेकर के जब प्रसाद का समय हो, कोई ना कोई जगह ही देगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस प्रकार से बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी महाराज जी श्रोताओं के गुण और व्यास जी के गुण क्या क्या होने चाहिए, पर मैं कहता हूँ कि कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है, और सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ तो जो भक्तजन पर भगवान की कृपा होती है और भागवत पुराण जैसी अमृतमयी भगवान की कृपा प्राप्त करके जो भागवत पुराण की व्यवस्था करवाते हैं भगवान, किसी को भी माध्यम बनाकर, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्यों कहते हैं हरि नाम की बूटी, ये हरि नाम की बूटी है। किसी मेडिकल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो बूटी हरि नाम की मिल जाती है। और ये कथा रूपी बूटी तो ऐसी है कि भगवान की पूरी कृपा होती है 16 आने, तब ये बूटी भक्त पीता है और अपने पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को ये बूटी पिलाता है। बूटी हरि के नाम और बूटी हरि के नाम सबको पिला के बूटी हरि के नाम सबको पिला के। गाइए सब गाइए प्रेम से, बूटी हरि के नाम सबको पिला के
जीने की है तमन्ना तो
ये बूटी भी संजीवनी का ही काम करता है। जो एक बार इसको इस अमृतमयी बूटी को पीने का रस लग जाता है, फिर संसार से प्रेम नहीं रहता उसको। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक होते हैं कि अपने शरीर को कुछ कष्ट है, कोई शरीर में परेशानी हो गई है, कोई चोट लग गई है, किसी प्रकार की कोई बीमारी लगी हुई है, तो ये दैहिक ताप होते हैं। भौतिक होते हैं कि संसार में किसी प्रकार का कष्ट है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई बारिश ज्यादा होने लगी, बाढ़, आंधी, तूफान इत्यादि, वो भौतिक एक देवी कि हम संसार में भगवान की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ हैं, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य हैं, परंतु कोई रिश्तेदारी में कोई सगे संबंधी मित्र को कोई कष्ट है तो वो उससे भी बड़ा मन खिन्न रहता है। तो ये तीन प्रकार के तापों को मिटाने वाली संजीवनी श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ कहां से होता है? जहां महाभारत के युद्ध की समाप्ति होती है, वहां से श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ होता है। 18 दिन का युद्ध महासंग्राम समाप्त हो चुका है, सभी कौरव समाप्त हो चुके हैं, दुर्योधन को भी परास्त कर दिया पांडवों ने, जंगा तोड़ दी, युद्ध स्थल पर पड़ा हुआ है, कोई नहीं है इधर उधर उसके। पांडव अपने जीत का महोत्सव कर रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से, अपने शिविर में बैठे हुए। उधर हाहाकार करके दुर्योधन चिल्ला रहा है कि कोई मुझे सुनने वाला हो, कोई मेरा सगा संबंधी मित्र कोई हो तो मेरे पास आ। उसकी आवाज कौन सुनता है? अश्वत्थ। क्यों? पापी के पास पाप आएगा। अश्वत्थामा उसी के साथ में रहा है, उसके पास पहुंच गया। मित्र क्या बात है, क्यों इतना रुदन कर रहे हो, क्या कारण है? आओ अश्वत्थामा आओ, क्या हो गया? कहता है तुम्हारे सामने कौरव वंश का सर्वनाश हो गया है, मेरी भी अंतिम सांसें चल रही हैं, कुछ क्षण बाद मैं भी चला जाऊंगा। हम 100 भाई थे, 100 के 100 समाप्त हो गए। पांडव 5 थे, 5 में से एक को भी कुछ नहीं। अगर तुम पांडवों में से एक को भी मार करके उसका सिर ले आओ मेरे सामने, तो मेरी आत्मा इतना कष्ट नहीं पाएगी। कम से कम ये तो हो जाएगा कि एक पांडव को समाप्त कर दो। अगर तुम ऐसा करके ले आते हो तो मैं अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा। लोभो नास्ति ज्ञान। जहाँ लोभ होता है, जहाँ लालच होता है, वहाँ ज्ञान का नाश हो जाता है। अश्वत्थामा ये नहीं सोच रहा कि ये तो खुद मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है कुछ समय में, इसका राज्य राही का है जो मुझे आधा दे देगा। लालच के वशीभूत हो गया। तो मित्र, तुम एक पांडव को मारने कह रहे हो, मैं 5 पांडवों को मार करके तुम्हारे सामने लेकर के आ गया। चला गया वहां से। शाम का समय है, पांडव भगवान कृष्ण के साथ मिलकर के शिविर में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो मित्रों, अब तुम्हारी विजय तो हो गई,
भगवान के दर्शन करके आते हैं। वहां से उठकर चले गए। रात्रि का समय हो गया। जहाँ पर पांचों पांडव सोते थे, वहां द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा को पता है कि मैं सामने युद्ध करके तो मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो ऐसा समय देखने लगा है कि कब उन पे पीछे से प्रहार करूं और उनको समाप्त कर दूं। उनके शिविर में चला गया। देखा कि पांचों पांडव जिस शिविर में सोते थे वहां पहुंच गया। पांचों सो रहे। पर प्रभु की कृपा से उस दिन द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे और प्रभु की कृपा से कद काठी में, रूप लावण्य में, सभी प्रकार से अपने पिताओं के तुल्य थे। सोते हुए पांचों का सिर काटा और एक गठरी में पांचों सिरों को बांध करके दुर्योधन के सामने, दुर्योधन के सामने पहुंच करके पांचों सिर रख दिए। देखो तुम्हारे पांचों शत्रुओं का नाश कर दिया मैंने। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। आंखों की ज्योति कुछ कम हो गई है, दिख नहीं रहा। संध्या का समय है, परंतु हाथ से टटोल करके देखने लग गया। पांचों सिरों को देखा तो अश्वत्थामा से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें पांचों पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो पांचों उनके पुत्रों को मार दिया। तुमने तो हमारे कुल का ही सर्वनाश कर दिया, हमारे वंश का ही नाश कर दिया। इनसे तो मेरा कोई वैर नहीं था, शत्रुता नहीं थी। मेरी तो पांडवों से शत्रुता थी, उनको ही मारने के लिए कहा। अंत समय में अंतरात्मा जागृत हो गई, मन सभी प्रकार की पापों से रिक्त हो गया, भावना शुद्ध हो गई और भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ दिया। उधर जब पांडव आए, पता लगा कि इस प्रकार का कार्य हुआ है, बड़े दुखित हुए। अर्जुन ने गांडीव उठा करके क्या कर ली कि जिसने हमारे पुत्रों का नाश किया है उसको अभी मारो। पता लग गया कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण साथ थे, कहने लगे इसको मार दो। अश्वत्थामा को जब पकड़ करके अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, ये जितना दोषी हमारा है इतना ही द्रौपदी का, ये द्रौपदी के पुत्र थे, उसके सामने ही जाकर के इसको सजा दिया। पकड़ करके बांध करके सभा में ले गए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा है। जाते ही नमस्कार किया, चरण वंदन किए। कितनी महान होगी वो देवी जिसके पुत्रों को, पांचों पुत्रों को मार दिया, उसके जाकर के चरण स्पर्श कर। तो कहने लगी कि ये तेरा दोषी बाद में पहले ब्राह्मण पुत्र है, वह गुरु पुत्र है, ये हमारे पूजने के योग्य है। अर्जुन ने कहा कि देवी मैंने प्रतिज्ञा की है इसको मारने की, इसको मार दो। द्रौपदी कहने लगी नहीं, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी। दूसरा, इसको मारने से जीव हिंसा होगी। तीसरा, अगर तुम इसको मार भी देते हो तो हमारे पुत्र वापस नहीं आएंगे। चौथा, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु भाई है, गुरु तुल्य है, गुरु का पुत्र गुरु तुल्य होता है। और इसको मारने से किसी प्रकार के हमें लाभ नहीं है, अपितु हमें दोष ही उत्पन्न होंगे। और एक ये विधवा का पुत्र है,
इसको मारने से इसकी माता को दोबारा पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता। इसके पिता महाभारत के युद्ध में काम आ चुके हैं। अब अर्जुन भगवान की कृष्ण की तरफ देखने लगे कि प्रभु अब क्या करूं। अब भगवान कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो कि मैंने तो तुमको वहीं पर कहा था कि यही खत्म कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अब अपने आप समझो जो कहना नहीं माना तो तुम। अर्जुन ने कहा कि प्रभु गलती हो गई, अब तो बताओ अब क्या करूं। तो भगवान कहने लगे कि अर्जुन ऐसा कार्य करो कि ये मर भी जाए और मरे भी। और तो अर्जुन और ज्यादा सोच में पड़ गया तो प्रभु ऐसा कौन सा काम है कि इसको मार भी दूं और ये जीवित भी रह जाए। तो जैसे वो टेढ़े हैं ऐसी वो टेढ़ी बात करते हैं। कितनी जगह से टेढ़े हैं, पैर भी उनके टेढ़े, कमर भी उनकी टेढ़ी, बंसी भी टेढ़ी पकड़ते हैं, सिर पर मुकुट लगा वो भी टेढ़ा है, हाथ भी टेढ़े ही है। अब और असमंजस में पड़ गया अर्जुन। तो भगवान ने कहा कि कार्य बता, कोई सम्मानीय व्यक्ति है किसी सभा में उसका अपमान हो जाए, वो भी उसके मरने के लिए सम्मानित होता है। इसके मस्तक पर जो मणि लगी हुई है उसको निकाल दो, इसका अपमान हो गया तो ये मृत्यु तुल्य है। अर्जुन ने वो मणि निकाल दी, अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिया, चला गया। अब अश्वत्थामा के मन में और ज्यादा घृणा पैदा हो गई पांडवों के लिए। अपनी गलती नहीं देखी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, उसके कारण मुझे जीवित तो छोड़ दिया कम से कम उन्होंने। अपनी गलती को छुपा करके और ज्यादा मन में ये सोचने लगा कि किस प्रकार से पांडवों से दोबारा बदला लिया जाए, किस प्रकार से दोबारा कोई ऐसा कष्ट दिया जाए जिससे दोबारा बुझता। सोचने लगा तो उसको मन में आया कि पांडवों का तो वंश वैसे ही खत्म हो गया, 5 पुत्र थे वो मैंने मार दिए, अब तो पांडवों का कोई रहा नहीं है, पांडवों का अंत में वंश समाप्त हो जाएगा। फिर मन में भावना आई कि अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में मारा गया था, उसकी पत्नी उत्तरा उसके साथ सती नहीं हुई, अर्थात वो गर्भवती, गर्भ से होती थी वो स्त्री, अपने पति के साथ सती नहीं होती थी। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर, उस गर्भ का नाश करने के लिए। उत्तरा बड़ी विचलित हो गई, हाय हाय चिल्लाने लगी। उत्तरा ने अपनी सास सुभद्रा को नहीं बुलाया, दूसरी सास द्रौपदी को नहीं, अपनी दादी सास को बुलाया। वो क्या जाने पीर पर आई जिसके कभी ना फटी बेबाई। उत्तरा को पता है मेरा कष्ट मेरी दादी सास उनकी ही समझ सकती है, क्योंकि उत्तरा भी विधवा है और उसकी दादी सास भी विधवा है। उसके कारण और बुलाया कि मेरे गर्भ में अग्नि सी प्रज्वलित हो गई है, किस प्रकार से इस अग्नि को शांत, कोई ऐसा उपाय बताओ माता कि इसको शांत करके मेरे मन को चैन आ जाए। तो उसकी दादी साहब कुंती देवी कहने लगी कि पुत्र इसको शांत करने के लिए केवल उसे केशव को
उसका ही ध्यान है जिसको करने से इस कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन भागवत महापुराण की भक्तवत्सल भगवान की आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। अनुराग
संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तू संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, 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 मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसमां से जहां का मिले ना मिले, आसमां से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसमां से जहां का मिले ना मिले, आसमां से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कावड़ बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान ने अंगुष्ठ प्रमाण होकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की। सारा कार्य संपन्न हो गया तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि युद्ध में विजय प्राप्त हो गई है, राजकाज भी पांडवों ने संभाल लिया है, अब मैं द्वारका के लिए चलता हूँ, द्वारका का भी राजकार्य देखूं। भीष्म बाबा सरसैया पर हैं, एक बार उनसे मिलने की इच्छा हुई कि भीष्म बाबा इंतजार कर रहे हैं भगवान का कि भगवान के दर्शन हो अंतिम समय में। गए दर्शन करने के लिए, सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए, प्रणाम किया तो भीष्म बाबा के अंदर करेंगे, अब तो दर्शन दे दो, अभी सिर की तरफ खड़े रहोगे तो कैसे दर्शन करूंगा। दर्शन दिए भगवान ने। इच्छा मृत्यु का वरदान है विष्णु बाबा को कि जब अपनी इच्छा होगी सभी तभी शरीर का त्याग करेंगे। तो भगवान से कहने लगे भगवान मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, पूरा शरीर तीरों से विदा हुआ है, शरीर को कष्ट भी बहुत हो रहा है, परंतु इस शरीर को छोड़ने का मन नहीं करता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, कितना भी कष्ट आता रहे, कितनी भी शरीर के लिए कष्ट हो, परंतु इसको छोड़ने का मन नहीं करता। ये कर्मों का फल, जो हमने कर्म किए हैं प्रारंभ में, वो जब तक भोगे नहीं जाते तब तक चाहे कितना भी कष्ट पाता रहे शरीर, इसका त्याग नहीं कर सकते, इसका त्याग नहीं कर सकते। तो भीष्म बाबा भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, कि मैंने ऐसा क्या पूर्व जन्मों में कर दिया जिसके कारण इतना कष्ट मुझे प्राप्त हुआ। मेरे शरीर से रुधिर रक्त बह रहा है, सरसैया पर लेटा हुआ हूँ, पूरा शरीर मिला हुआ है, इतना कष्ट क्या कारण है?
और कहते हैं मैंने अपने पूर्व जन्मों को भी 100 जन्मों को देख लिया, कोई ऐसा कार्य मैंने किया नहीं इसके कारण मुझे इतना कष्ट प्राप्त था। भगवान ने बताया कि हे बाबा, आपने अपने 100 जन्म देख लिए, 101वें जन्म की कथा है वो बताता हूँ आपको। आप धर्मात्मा राजा हुए हैं, अभी आपसे कोई पाप नहीं हुआ, पर उस 101वें जन्म में आप महान सत्यवादी राजा थे, किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं हुआ। एक बार वन से निकल करके जा रहे थे तो एक सर्प और नेवले की लड़ाई हो रही थी, तो उस सर्प को बचाने के लिए अपने बांध से एक तरफ उठा के फेंक दिया, ये नेवला इसको मार देगा। तो वो सर्प कांटेदार झाड़ियों में जा गया। उसने आपको श्राप दिया कि जैसे आज मेरे शरीर में कांटे बिंदे हुए, ऐसे एक दिन शरीर में तुम्हारे भी कांटे बिंदे हुए। भीष्म बाबा कहने लगे, भगवान 100 जन्मों से उस जन्म के पाप का मैंने फल नहीं होगा, ऐसा क्या होगा? तो कन्हैया कहते हैं कि बाबा वही मैं बता रहा हूँ कि प्रारब्ध क्या है। 100 जन्मों तक धर्मात्मा राजा रहे आप, इस जन्म में भी आप अपने धर्म पर अडिग हो, परंतु जो द्रौपदी का चीर हरण होते हुए उस पाप को आपने आंखों से देखा, आपके पिछले पुण्य क्षीण हो गए, तो इस जन्म में वो आपने फल भोगा। जो भीष्म बाबा जिनसे अनजाने में पाप हुआ उसका फल भोगा, तो हम तो इस संसारिक मनुष्य, हमसे तो दिन प्रतिदिन कितने पाप कितने प्रकार के होते हैं, तो हम तो फल भोगेंगे। कभी कभी हम कह देते हैं ना, ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। जाने अनजाने में हजारों गलतियां, हजारों पाप हमसे होते हैं। और भीष्म बाबा उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरायण सूर्य हुआ, संत महापुरुषों ने उत्तरायण सूर्य दो तरह से कहा है। एक तो अब जो संक्रांति आएगी माघ की, उस दिन उत्तरायण हो जाएंगे सूर्य, तो 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण, और जुलाई में जाकर के फिर दक्षिणायन हो जाएंगे। इस प्रकार से 6-6 महीने की गति है सूर्य की। तो उत्तरायण सूर्य हमारे हिंदू सनातन धर्म में शुभकारी मानते हैं। दूसरे कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि भीष्म बाबा उस उत्तरायण सूर्य की नहीं, 3 लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, कन्हैया की, गौ माता की और गंगा की। ये जब तीनों एकत्रित हो जाएं तो मुक्ति निश्चित हो जाती है। भगवान कृष्ण गाय के साथ दर्शन दिए और गंगा उनकी माता है, उन्होंने अपने गोद में सुला दिया, तो शहर से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए दीन वत्सल भगवान की जय। दोबारा से राजमहल में आए तो एक भक्त और रह गया है, उससे और मिलने की इच्छा है। वो कौन है? कुंती देवी अनन्य भक्त है भगवान की। पहुंच गए, कुंती देवी दूर से भागी भागी आई देख करके, भगवान आ गए, आप भगवान आ गए, आपका इंतजार था। जा करके भगवान ने कहा, हाँ भुआ मैं आ गया। भुआ लगती है रिश्ते में, वहीं ठहर गई कुंती देवी कि भगवान मन में तुम्हारे लिए भगवत प्रेम जगाती हूँ, तभी ये भुआ कह करके बुला लेते हो। वही भुआ भतीजे वाला प्रेम उत्पन्न हो जाता है, भक्त और भगवान वाला प्रेम समाप्त हो जाता है। अरे भुआ ऐसी बातें मत करो, मैं तो आपका वही छोटा सा भतीजा हूँ। मैं जा रहा हूँ द्वारका, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कोई और इच्छा हो तो बताओ। कहती है मेरी कोई इच्छा नहीं। अभी हमसे कोई भगवान पूछे कोई इच्छा हो तो बताओ। अरे ये घर काफी पैर खत्म हो जाएंगे लिखते लिखते। बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा बंगला हो,
नाती पोते हो बंगला भी है, 2-4 बीघे में होना चाहिए, गजों में नहीं काम चलेगा। तो एक बुढ़िया माता की कथा थी ना, गणेश जी की भक्ति, और बेचारी आंखों से दिखता नहीं था उनको, घर में निर्धनता थी, कोई अब उनका बेटा था, उसके कोई संतान नहीं थी, और गणेश जी जब व्रत करती थी, एक दिन गणेश भगवान प्रकट हो गए, माता क्या इच्छा है? और कहने लगी मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं घर में सलाह करके बताऊंगी। और घर में आकर के पूछा, बहू ने तो कहा पोता हो जाएगा। बेटे से पूछा तो भाई पैसा देना घर में होगा तभी देखो मौज होगी। उसने अपना भी सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब मैं अमीर हूँ, बिना आंखों के दुनिया को देख ही नहीं सकती, हम क्या करें। और पड़ोसन से पूछ लगी क्या यार तू दुनिया को छोड़, अपनी आंखें मांग ले तभी सुखी रहेंगी, बुढ़ापा तेरा आ गया है, कोई पूछने वाला को पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। और दूसरे दिन फिर गणेश जी आ गए कि माता सोचा कुछ? हाँ भगवान सोच लिया मैंने। तेरे क्या चाहिए? कह रहे अपने पोते को सोने के पालने में खेलता हुआ देखना चाहते हूँ। गणेश जी के वाह माता वाह, एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया। सोने का पलना भी हो गया, देखेगी जब जब आंखें होंगी पोता होगा। तो वही हमारा हाल, एक बार भगवान कह दे, एक सोमवार के व्रत रखा है, जब तक देखो कामना पूरी हो जाए, नहीं तो अगला तो नहीं रखूंगी। अब तो देखो कॉम्प्रोमाइज होने लगा, भगवान ये काम मेरा कर दो, मैं इतना कर आऊंगा, देखो ठीक है ना, तभी दर्शन करने आऊंगा, ऐसे नहीं आना। अब कुंती देवी से पूछ रहे हैं भगवान कि हुआ द्वारिका जा रहा हूँ, कोई इच्छा हो तो बताओ। इच्छा मेरी कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ दे दिए। तो भगवान कहते हैं नहीं मेरी इच्छा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ। नहीं कन्हैया मेरी कोई इच्छा नहीं है, सभी इच्छा पूर्ण हो गई है। नहीं मैं देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगो, क्या मांगते हो, कुछ तो मांगो। जब भगवान देने के लिए कह रहे हैं विपदो विपद संपदो संपदा विपदान्यम विस्मृति समरण्याम समृद्धि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए बलिहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। तुलसी देवी कहती है कि भगवान अगर मुझे देना ही चाहते हो तो इस संसार के दुख दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, केवल दुख दे दो जिसमें आपका पल पल में सुमरन करती रहो। सुख आने पर तो भगवान को भूल जाते हैं, केवल दुख में ही याद आता। सुख दुख में सब सुमरन करे, दुख सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का हो। जिस प्रकार दुख में हम सुमरन करते हैं उसी प्रकार सुख में भी सुमरन कर ले तो वो दुख आएगा ही नहीं। परंतु हम भी अपनी बुद्धि और विवेक से इस प्रकार से हैं कि दुख में ही भगवान के याद आता है, दुख में याद आता है भगवान, सुख में तो हम भूल जाते हैं। अभी कोई विपदा परेशानी आए तो अनेक बार सुमरन करेंगे, राम राम कहेंगे, परंतु सुख में कोई विवाह शादी का कार्य होता है तो कोई भी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेता। रात को 1-1.5 घंटे फेरों के लिए पंडित जी से पहले मिल लेते हैं, जाकर जल्दी करवा देना पंडित जी, बैठा नहीं जाता ज्यादा दिन। राधे। तो यही जीवन हमारा है। एक सुंदर भजन आप श्रवण कीजिए। कुंती देवी प्रार्थना कर रही भगवान से कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे जो सुख में सुमरन करे
संसार
Hallelujah.
संसार के रचैया बोले मांगे हरि लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीख लिया जी। क्या मानना चाहिए गुरु से? सांसारिक वस्तुएं तो सभी मानते हैं। अपने चरणों में प्रेम, कि भगवान अपने चरणों में प्रेम दे दे, बस फिर कोई कमी नहीं है। आनंद ही आनंद। क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से सुख प्राप्त हो सकता है, आनंद नहीं। अभी आप एक रसगुल्ला खाओ, बड़ा टेस्टी लगेगा। शुगर वाले को तो नहीं लगेगा, पर वैसे मन तो करता है। पहला खाओगे बड़ा टेस्टी है, दूसरा खाओगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना पहले में आया। और तीसरा खाओगे तो कोई जबरदस्ती खिलाएगा, लो पंडित जी खा लो पंडित जी का मन नहीं कर रहा। चौथा खाओगे और बस 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 जी अब नहीं। अब तो कोई कहेगा 100 रुपये रसगुल्ला खाओ तो एक आध सोच लेगा, नहीं तो मुश्किल है। तो संसारिक वस्तुएं, उनमें ऐसा सुख हम आभास कर सकते हैं। आनंद केवल उस कन्हैया के नाम में है, बस वो मिल जाए फिर कुछ नहीं है। उसी से संसार है, उसी में संसार है। तेजोवारी मैदान, इस संसार में सुख की अनुभूति होती है। जैसे हम कड़कती धूप में सड़क पे चले जा रहे होते हैं तो कुछ दूरी पे जाकर के मृत तृष्णा दिखाई देती है कि जैसे जल भरा हुआ है, ऐसा आभास होता है। तेज अर्थात सूर्य के प्रकाश से बारी जल का आभास होना, मृदान मृग तृष्णा। तो वही सुख हमें संसार में दिखाई देता है, केवल होता नहीं है। और उसे कोई पकड़ने के लिए हम भागते रहते हैं। आप पकड़ में आ जाए, अब पकड़ में आ जाए, जीवन निकल जाता है, परंतु वो सुख प्राप्त नहीं होता। जो दो पल हम भगवान का स्मरण कर लेंगे, घड़ी याद ही याद हो, एक घड़ी याद ही उससे भी याद ही। अगर 2 मिनट भी उसके लिए निकाल ले तो आनंद हमें प्राप्त हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। कुंती देवी ने वही कष्ट मांगे कि कष्टों में मुझे आनंद प्राप्त होता है, सुख ही उसमें प्राप्त होता है कि जब तुम्हारा चिंतन करती रहती है। भगवान द्वारिका चले गए हस्तिनापुर से, आज अभिषेक करवा करके पांडवों का। भगवान की कृपा से उत्तरा जो गर्भवती थी, बालक को एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणों से नामकरण संस्कार करवाया, ब्राह्मणों ने नाम परीक्षित रखा। ये परमात्मा ने जिसकी रक्षा की है परीक्षित। जन्म कुंडली बनाई गई, युधिष्ठिर ने अच्छे बड़े महान विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया कि इसकी कुंडली देख करके बताएं कि किस प्रकार का इसका जीवन है। ब्राह्मणों ने बताया कि ये महान चक्रवर्ती राजा होगा, इस पूरे संसार पर इसका राज्य होगा, धर्मपरायण होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, हर दुखी की, हर कष्ट प्राप्त करते व्यक्ति की सहायता करने वाला होगा, अधिक से अधिक दान करने वाला होगा। पर जब युधिष्ठिर ने सुना कि पर पूछ लगा कि ब्राह्मण देव चुप क्यों हो गए, जब इतना चक्रवर्ती राजा है तो ये पर क्यों लगाया, ऐसा क्या है इसके जीवन में। डरते डरते बताया
ब्राह्मणों ने, जोशियों ने कि इसकी जन्म कुंडली में काल सा दोष है, इसकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। युधिष्ठिर शांत हो गए कि ये ऐसा कैसा योग है इसके, क्योंकि सर्प के डसने से जिसकी मृत्यु होती है उसे गति प्राप्त नहीं होती, प्रेतत्व को प्राप्त। कोई ऐसा उपाय बताइए ब्राह्मणों, जोशियों कि इसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि महाराज आपने बीच में ही चुप करवा दिया हमको, पर पूरी बात सुन लीजिए। सर्प के डसने से पहले ही इसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ब्राह्मणों ने बतलाया तो प्रसन्न हो गए कि ऐसा क्या कार्य होगा कि सर्प के डसने से पहले मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, कि आपका जो पौत्र है इस संसार में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत श्रवण करने वाला श्रोता होगा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। समय अनुसार परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके पांडव उत्तरायण अर्थात उत्तराखंड की तरफ चले गए, क्योंकि 4 अवस्थाएं होती है मनुष्य की, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वानप्रस्थ। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी। गृहस्थ आश्रम भोगने के पश्चात वानप्रस्थ आता है, क्योंकि जब नाती पोते हो जाए तो अपने बच्चों को कारोबार संभाल देना चाहिए। पर आजकल तो चाबी अपनी जेब में हो, बहू पता नहीं कैसी आएगी। तिजोरी की चाबी होगी तो बहू पूछ तो मिलेगी, और तिजोरी की चाबी लेकर के बस फिर तो कहाँ पूछना है हमको। वानप्रस्थ इसीलिए होता है कि घर में मोह को कम करके प्रभु के चरणों में लगाया। तो पांडव चले गए, बड़े सुचारू रूप से राजा परीक्षित राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो एक दिन मन में आया कि मेरे पूर्वज सभी चले गए, क्या छोड़ करके गए, मेरे को देखें तो सही। हमने भी देखा होगा कभी ऐसे, तो हम भी जाके देखें। परीक्षित सोचने लगा, वही स्टोर रूम का दरवाजा खुलवाओ, हम देखें क्या हमारे दादा दादी क्या धन संपदा इकट्ठी की थी जो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। बड़े ही मन में इस प्रकार से विचार लाने लगा, क्योंकि सेवा भाव है। ये तो एक मन की कल्पना होती है सभी की कि क्या माता पिता, क्योंकि ना तो इस संसार में कोई कुछ लेकर आया था, ना कोई कुछ लेकर साथ जाएगा। जो कुछ लिया है वही यहीं से लिया और यहीं छोड़ जाना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये प्रमाणित है कि जिस समय हमारा जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, उस समय लगभग उसका 2.5, 3, 3.5 किलो वजन होता है। और जब इस संसार को छोड़ करके हम जाते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है, अग्नि संस्कार अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद में जो अस्थियों का वजन होता है वो भी 3, 3.5 किलो ही होता है। तो क्या वहां लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे हैं? जो लिया यहीं पर लिया, और जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी यहीं पर छोड़ कर जा रहे हैं। जो कर्म करने वाला राजा है, एक रात्रि में इतना सेवा भाव था कि रात्रि में भेष बदल करके अपने राज्य में जाता था परीक्षित, कि मेरे राज्य में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। तो एक रात्रि में जब वो जा रहा था अपने नगर में भ्रमण करने के लिए, तो एक काला पुरुष और एक गऊ का वार्तालाप होता रहता है। एक बैल वहां पर खड़ा होता है जिसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं। उनकी बातें सुनता है, रुदन करती है वो गौ माता उस काले पुरुष के सामने।
सुनते सुनते उनके सामने आ जाता है, उस काले पुरुष को रोकता है कि मेरे राज्य में तुम गौ को मार रहे हो, इतना बड़ा पाप कर रहे हो, कौन हो तुम? और जो ये बैल खड़ा है जिसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं, ये कौन है? तो गौ माता अपने असली स्वरूप में आ जाती है, हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु मैं पृथ्वी हूँ, हे राजन मैं पृथ्वी हूँ और ये काला पुरुष कलयुग है। और जो ये देख रहे हो आप बैल जिसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं, ये धर्म है। द्वापर युग समाप्त हो चुका है, कलयुग का आगमन हो चुका है, ये लिए अपने लिए स्थान ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर अत्याचार और पाप बढ़ चुका है। धर्म की 4 टांगे कौन सी हैं? विद्या, दान, तप और सत्य। तो कलयुग में विद्या कोई अध्ययन नहीं करता। विद्या नहीं है, ये नहीं है कि जो कोई स्कूल में हम पढ़ के आ गया। संसार की विद्या कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, सभी से प्रेम से बोलना चाहिए, घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए, अपवित्र वस्तुएं घर में नहीं आनी चाहिए। ये विद्या है, ये गुरु। तपस्या तो बहुत दूर की बात हो गई, एक आध माला करते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। सत्य, ये तो खैर सपनों में सोचने वाली बात हो जाती है। सत्य, हर बात का सत्य, झूठ। केवल कलयुग में जो धर्म को बचाए हुए है वो दान है। एक दान के कारण ही धर्म टिका हुआ है। परीक्षित पूछा है, कलयुग तुम्हारे आगमन हो चुका है परंतु तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ धर्म ही रह सकता है। महाराज ये तो 4 युग है, समय अनुसार आएंगे, तो मेरा भी आगमन हुआ है, मुझे भी कोई निश्चित स्थान दो जहाँ पर मैं रह सकूं। अभ्यार्थी तदस्तं तन्मे स्नानी कलयुगयो दूतं पानं स्त्रीसुताया चतुर्विधा। मैं तुमको मैं स्थान देता हूँ, जहाँ जुआ खेलते हो वहां पर तुम रहो, जहाँ शराब पीते हैं वहां पर तुम रहो, जहाँ पर स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वहां पर तुम रहो, जहाँ पर कसाई का हिंसा होती है, कसाई का कार्य होता है, उन स्थानों पर तुम रहो। ये 4 स्थान तुमको देती है। कल वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु ये 4 स्थान तो पहले से ही बदनाम है। ये तो एक उस समय जिस समय की ये कथा है, ऐसा कहीं होता ही नहीं था, बहुत सीमित मात्रा में थे वो स्थान। कि ये तो पहले से ही बदनाम है, यहाँ रह करके मैं अपना प्रभाव किस प्रकार से दिखाऊंगा, यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ मैं सबके पास रहूंगा। परीक्षित ने कहा कि कलयुग तुमको एक ऐसा स्थान बताता हूँ जो सबको प्रिय है, जिसको सब पाना चाहते हैं, जो सबके पास है, उसमें रहो तुम। स्वर्णम दधामि, तुम सोने में निवास करो। बड़ा प्रसन्न हो गया कलयुग, इसको तो सब प्रेम करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोने से प्रेम ना करे। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड वाला सोना है। बड़ा प्रसन्न हो गया कलयुग तो। परंतु परीक्षित जी कहने लगे, कलयुग परंतु एक मेरी इसमें शर्त है, तुम सुनीति के सोने में नहीं, अनीति के सोने में रहे। जो 2 नंबर का पापाचार से कमाया हुआ सोना है, उसमें रहो तुम। इस प्रकार वार्तालाप करके उसको स्थान दे करके अपने राज्य, अपने महल में आ गए परीक्षित जी।
मन में भावना वही जागृत हुई कि जब तो रह गया था, जा करके देखूं कि मेरे दादा दादी माता पिता क्या ऐसा छोड़ करके गए हैं। स्टोर खुलवा लिया, कोषागार में चला गया, पेटियां खुलवाई, उसमें सबसे पहले एक सुंदर रतन जड़ित मुकुट रखा था। क्योंकि जैसे व्यक्ति से मिलके आते हैं ना, उसी हमारी भावना हो जाती है। कलयुग से मिलके आया तो कलयुग की भावना कुछ तो परीक्षित में आएगी। और उस सुंदर मुकुट को देख करके मोहित हो गया कि इतना सुंदर मुकुट, आज इसको ही पहन निकलवा लाया वहां से। मुकुट को पहन लिया, देखा बड़ा सुंदर लग रहा है। वो मुकुट किसका था? वो जरासंध का। भीम उनके बाबा, परीक्षित के बाबा जरासंध को मार करके लेकर के आया। अदिति का था, पाप से कमाया हुआ, पहन लिया। जो दया भाव अपने मन में रखते थे, जो दया भाव अपने मन में रखते थे, उनके मन में ही आ गया कि आज शिकार खेलने के लिए वन में चलता हूं। शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों को लेकर के चला गया। सैनिक भी सोच लगे कि हमारे महाराज को आज क्या हो गया है। जो जीवों पर दया भाव रखते थे, आज वो शिकार खेलने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? परंतु सैनिक के बेचारे पराधीन है, क्यों सेवक को पूछने का अधिकार नहीं है कि क्यों हमारे मालिक ऐसा कर रहा है। चल दिए पीछे पीछे, शिकार तो कोई मिला नहीं। पूरे दिन भटकते भटकते शाम हो गई, भूख प्यास लगाई। क्यों? जहाँ कलयुग है वहाँ भूख भी होती है, प्यास भी होती है। समीक ऋषि का आश्रम, समीर वहां चले गए, जा करके